दुबई में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाक टीम 19 ओवर 5 बॉल में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में भारत ने 19 ओवर 4 बॉल में 5 विकेट खोकर शानदार मुकाबले को जीत लिया। मैच का आखिरी ओवर रोमांचक भरा रहा। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी ओवर में 7 रन की जरूरत थी। पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा बोल्ड हो गए। दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने 1 रन लेकर हार्दिक को स्ट्राइक दी और फिर हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर महामुकाबले में जीत दिलाई। हार्दिक पांड्या भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। उन्होंने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए पाकिस्तान के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और इसके बाद दबाव भरे पलों में बेहतरीन पारी खेलते हुए 17 गेंदों पर धमाकेदार 33 रन बनाए। हार्दिक के जबरदस्त प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर की कमर तोड़ दी। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जिसमें पाक के कप्तान बाबर आजम का बेशकीमती विकेट भी शामिल रहा। युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 33 रन देकर 2 विकेट झटके। भुवनेश्वर कुमार ने मैच के बाद कहा कि मुकाबला कांटे का था। घूंघट में कबड्डी खेलती महिलाओं की तस्वीर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। महिलाओं के जोश की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान के दौसा जिले में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 286 ग्राम पंचायतों से 60,000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले महिलाओं ने प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लिया और अपनी तैयारी का मुजाहिरा किया। काफी संख्या में बुजुर्ग भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। इस तरह के आयोजन पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बड़े स्तर पर ग्रामीण खेलों का आयोजन भाईचारे की भावना बढ़ाने का एक अवसर है। इससे ग्रामीण जीवन के हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बढ़ोतरी होगी। खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 4 दिन तक होगा। इसमें कबड्डी, खो खो, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और शूटिंग वॉलीबॉल खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। रविवार की सुबह पीएम मोदी भुज एयरपोर्ट पर पहुंचे। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कच्छ जिले में भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 4400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। पीएम ने भुज में स्मृति वन के रास्ते में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। कच्छ ने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया, इतना ही नहीं है, लेकिन कच्छ ने पूरे गुजरात को विकास की नई गति दी है। भुज पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 2001 के भूकंप के बाद कुछ लोगों ने कच्छ को बट्टे खाते में डाल दिया था। लोग तब कहा करते थे कि कच्छ कभी नहीं उठ सकता, लेकिन इन संशयवादियों ने कच्छ की भावना को कम करके आंका, क्योंकि थोड़े से समय में ही कच्छ का उदय हुआ और ये सबसे तेजी से बढ़ते जिलों में से एक बन गया। नोएडा के 32 मंजिला ट्विन टावर्स को ढहा दिया गया है। 28 अगस्त 2022 को घड़ी में दोपहर के 2:30 बजते ही ब्लैक बॉक्स का बटन दबा दिया गया। अगले 9 सेकंड में 32 मंजिल इमारत में कई धमाके हुए और नोएडा में तनकर खड़ा सुपरटेक ट्विन टावर्स मिट्टी में समा गया और हर किसी के मुंह से यही निकला, ऑल इज वेल। सबसे राहत की बात ये रही है कि इस विस्फोट में आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सभी इमारतें पूरी तरह से सुरक्षित है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती थी। घनी आबादी के बीचों बीच बने दोनों टावर अपनी जगह पर जमींदोज हो गए और केवल धूल का गुबार ही नजदीक की इमारतों तक पहुंचा। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। ब्लास्ट से पहले करीब 7,000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया था। ब्लास्ट से पहले ट्विन टावर के पास की 2 सोसाइटी में गैस और बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई थी। महागठबंधन चाय वाला, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। बिहार में सत्ता बदली तो असर चाय के ठेले तक दिखने लगा। पटना की सड़कों पर जहां पहले ग्रेजुएट और आत्मनिर्भर चाय का ठेला लगता था, अब वहीं महागठबंधन चाय पर लोगों का जमावड़ा है। बिहार में विकास राज बनाम जंगल राज पर चाहे जितनी राजनीति होनी है होती रहे,
महागठबंधन चाय का ठेला लगाने वाले रोशन यादव का कहना है कि बिहार में विकास की बयार बह रही है। गठबंधन की सरकार बनने से वो बेहद खुश हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने इस बिजनेस की शुरुआत इसी नाम से की है। गठबंधन की सरकार है, सरकार में हमें बहुत खुशी है और पब्लिक भी बहुत खुश है। रोशन लालू यादव और तेजस्वी यादव के बहुत बड़े फैन हैं और ये बात उन्होंने ठेले पर लिख भी दिया है। आरजेडी लवर नेता। बहरहाल रोशन का चाय का ठेला वेंडर जोन में नहीं है। ऐसे में उनका ठेला टिका रहता है या नगर निगम की भीड़ चढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो पटना के बेली रोड पर लोग महागठबंधन चाय का मजा ले रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच इन घुमावदार सड़कों पर दौड़ लगाते ये नौजवान मैराथन के प्रतियोगी। सड़कों पर थोड़ी चढ़ाई मिल जाए तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन देखिए इन पहाड़ी रास्तों पर ये कैसे फुर्ती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये नजारा नैनीताल में आयोजित 11वीं मानसून माउंटेन मैराथन की है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 700 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रन टू लिव संस्था ने इसका आयोजन किया था। 21 किलोमीटर की इस मैराथन दौड़ को नागा रेजिमेंट के 24 वर्षीय जवान संजय तंवर ने जीता। वहीं महिला वर्ग में एकता ने यह मुकाबला जीता। रविवार को मल्लीताल पंत पार्क इलाके में आयोजित इस मैराथन का शुभारंभ सिने और हास्य कलाकार हेमंत पांडे, रियो ओलंपिक खिलाड़ी मनीष रौतेला और जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने संयुक्त रूप से झंडे दिखाकर किया। अभिनेता हेमंत पांडे ने इस तरह के आयोजनों को सकारात्मक पहल बताया। पहाड़ के लिए, कुमाऊं के लिए, गढ़वाल के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक सोच है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा जो है हर जिले में इस तरह का आयोजन होना चाहिए। ये वो जगह है जिसने आपके जहन में भगवान राम और कृष्ण के जीवन के हर पल को जीवंत किया है। धार्मिक किताबों के पन्नों पर तमाम हिंदू देवी देवताओं के शास्त्र सम्मत छवि सबसे पहले यही उकेरी गई और अब पाठकों की मांग पर नई तकनीक के जरिए पुराने चित्रों में नए रंग भरकर धार्मिक ग्रंथों को और आकर्षक बनाने की पहल की जा रही है। अब इन नई आधुनिक ऑफसेट मशीन के जरिए रामचरितमानस को आर्ट पेपर पर छापा जा रहा है ताकि आज की युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रहे। 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं और अब तक अगर पुस्तकों की संख्या देखी जाए तो अगर हम उसमें कल्याण को भी जोड़ लेते हैं तो 90 करोड़ से अधिक पुस्तकें हम पाठकों तक उपलब्ध करा चुके हैं। 1208 पेज की सचित्र रामचरितमानस में 300 से ज्यादा तस्वीरें हैं। गीता प्रेस के प्रथम तल पर बनी लीला चित्र मंदिर को आप वो फोटो गैलरी मान सकते हैं जहां की हजारों चित्रों में से इन 300 चित्रों का चयन किया गया है। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, जिसकी तैयारियां इन दिनों जोर शोर से की जा रही है। महाराष्ट्र के अकोला में शहर की सबसे बड़ी बप्पा की प्रतिमा का स्वागत अनोखे अंदाज में किया गया। बप्पा के स्वागत में पूरा शहर ढोल नगाड़ों से गूंज उठा। विनायक के भक्त झूमकर नाचे और पूरी धूमधाम के साथ बप्पा की प्रतिमा का अनावरण किया। बप्पा के आगमन को बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में अकोला के अर्जुन समाज ने इस बार अपने गणपति पंडाल को भव्य बनाया और इस भव्य पंडाल की शोभा 21 फुट की प्रतिमा बढ़ाएगी। जैसे ही बप्पा की प्रतिमा से चादर हटाई गई, भक्त उत्साह और उमंग से झूम उठे। पताका और गुलाल उड़ाया गया और ढोल ताशों की थाप पर भक्त खूब झूमे।